गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों आपको पता है क्या सर, क्या अभी रात के जो है आपके 2:19 हो रहे हैं। हाँ सर आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ बच्चों हाँ, क्योंकि मुझको जो है नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि लाओ बच्चों के लिए जो है एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के यहाँ से हम लेकर के कितने क्वेश्चन करेंगे? 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल द सुरेश दिल्ली हु ट्रेड इज रेडीमेड गार्ड, यानी उस किसका काम कर रहा है? रेडीमेड का कोई जो है काम कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों क्या हुआ। सबसे पहले सुरेश जो है पेड कर रहा है इन बैंक एज अ कैपिटल, यानी वो बैंक में एज अ कैपिटल पे कर रहा है। वो बैंक है किसका? जल्दी बताइए। हाँ वो बैंक है बिजनेस का। तो इसलिए एंट्री क्या पास हो जाएगी? जल्दी बताइए सर। अब हम बताएं। हाँ बच्चों हाँ, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है ना? यानी बिजनेस के पास पैसा आ गया और उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। कितना हो जाएगा? 60,000 यहाँ पर भी हो गया, 60,000 यहाँ पर भी हो गया। ओके। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। आप लोग पूरा डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट सारी चीज़ें आप करके लिखेंगे। फिर उसका देखिए ही बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक 24,000। बताइए उसने गुड्स परचेस किया और चेक कितना किया? 24,000। नीचे बच्चों देखिए नीचे दिया हुआ एकदम लाइन में कि CGST और SGST यहाँ पर लेविड होगा कितना? 6% ईच ऑन इंट्रा स्टेट एंड परचेज IGST इन लेविड ऑन 12% ऑफ आउट ऑफ द अबव। यानी हम लोग इंटर स्टेट यानी हम लोग बात करेंगे बच्चों इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में फ़र्क समझ रहे हैं ना? हाँ सर। इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाकर के अगर लेन देन करें वहाँ पर IGST लगेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपका विद इन स्टेट, तो विद इन स्टेट सब क्या लगता है? वेरी गुड, CGST और SGST। ओके हाँ। तो चलिए क्या है? ही बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक 24,000 का गुड्स परचेस किया और चेक से पेमेंट किया। तो बताइए बच्चों हम क्या करेंगे इसमें? ये देखिए आपको जब ना पता हो कि हमने कहां से परचेस किया है तो आप याद रखिएगा हमेशा मानेंगे विद इन स्टेट किया है, ठीक है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। ये तो मैंने परचेस किया बच्चों, लेकिन साथ साथ मेरे और खर्चे होंगे। तो आप लोगों ने कहा सर क्या? तो मैंने कहा बच्चों इनपुट CGST अकाउंट, यही नहीं इनपुट SGST अकाउंट। और 24,000 का कितना परसेंट? 6%। ओ यानी 1440 टू बच्चों हम लोग यहां पर कैश नहीं दे रहे हैं, मैं चेक दे रहा हूं। तो टू बैंक कितना हो जाएगा? 26,880। बस हो गया। चलिए अगला पॉइंट। सोल्ड गुड टू मुकंद एंड कंपनी दिल्ली कितना? 6,700। कितने का बच्चों? दिल्ली में कर रहे हैं, यानी इंटर स्टेट सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग सोल्ड कर रहे हैं तो नाम लिखा हुआ यानी मैंने उधार बेचा होगा तो मेरा बन जाएगा डेटर। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या? मुकंद एंड कंपनी डेबिट कितने से? पहले देखते हैं सेल कितने का हुआ वो बताइए सर। सेल्स हुआ आपका 2 सेल्स 6,700 का। ओ इतने का हुआ है। अब इस पे क्या लगेगा बच्चों? याद रखिए सेल पे हमेशा क्या लगता है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ओ टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। तो इसका निकालेंगे आप जब 6%, तो बच्चों ये निकल कर के आएगा 402। इन तीनों को जोड़ करके वो मेरा कितने का डेटर बन जाएगा? 7,504। मतलब ये इतने से मेरा डेटर बना हुआ है। मैंने कहा देखिए भाई आपको मुझे इतना देना पड़ेगा, उसमें से मेरी इनकम इतनी है और ये दो चीज़ें मुझको देनी पड़ेगी किसी गवर्नमेंट को, ठीक है ना? अच्छा। तो यानी ये मुकुंद देगा बिजनेस को इतना 7,504। ओके। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने का मैंने गुड्स सोल्ड किया बच्चों? 10,900 का। अब बताइए
जब कैश में सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट यहाँ पर कितने का सोल्ड हो रहा है वो लिख दीजिए पहले। तो या तो हम लास्ट में यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे। चलिए टोटल करके लिखेंगे तो कितने का सेल किया पहले वो देख लीजिए। तो 2 सेल्स कितने का हुआ? तो सर सेल्स आपका हुआ है यहाँ पर 10,900 का। तो मैंने कहा ये लो बच्चों 10,900 यहाँ पर लिख दें क्या? यही लिख दें क्या? नहीं सर, अभी ना टू आउटपुट CGST चाहिए और टू आउटपुट SGST चाहिए। ओ कितना? 10,900 का कितना? वेरी गुड बच्चों। हम लोग इसका 6% निकालेंगे तो आएगा 654। अब इसका टोटल कर लीजिए तो ये आपका टोटल निकल कर आ जाएगा 12,208। ठीक है ना? हाँ, ये था इसका कैश, यानी ये मुझको कैश मिलेगा। अब देखिए इसमें सिर्फ इनकम मेरा सिर्फ कितना है? इतना है। ये दोनों मुझको किसको देना? गवर्नमेंट को देना। तो गवर्नमेंट को जो देना तो मेरे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। अच्छा 1 2 3 4 5वां देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है पेड सन्डे एक्सपेंसेस इन कैश 3,000। अब बताइए 3,000 का हम लोग जब कोई एक्सपेंसेस करेंगे तो उस पर CGST SGST लगेगा क्या? नहीं बच्चों नहीं। कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तब लगता है, तो हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे। तो लीजिए एक्सपेंसेस, सन्डे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नहीं पता कौन सा एक्सपेंसेस है तो लिखा हुआ सन्डे एक्सपेंसेस, तो मैंने लिख दिया सन्डे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना? 3,000। कैश जा रहा है? हाँ सर। तो लिख दीजिए 2 कैश। क्या था इसमें बताइए? शर्म आ रही है ना? सर क्या बताएं, शर्म से तो पानी पानी हो रहे हैं। मजबूरी है सर, मजबूरी है। हाँ बच्चों हाँ, आप मजबूर हैं। आगे कह रहा है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाई चेक 4,000। मैंने जो है पेड किया किसके लिए? ऑफिस फर्नीचर और फिटिंग के लिए कितना? 4,000 बाई चेक किया बच्चों, बाई चेक। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये ऊपर आ जाए। हाँ, फिर अब यहाँ पर लिखिए आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 टू बैंक। कितना? 4,000। अब क्या है अगला पॉइंट देख लीजिए। हाँ सर। फिर कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रॉस फरीदाबाद। कितने का? 10,600 का। किससे मैंने परचेज़ किया बच्चों? रमेश एंड ब्रॉस, यानी हरियाणा से लिया है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा जल्दी बताइए? हाँ सर, यहाँ पर तो ना IGST लगेगा। वेरी गुड बच्चों। तो मैंने परचेज़ किया तो यहाँ पर लेंगे आप परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का? क्वेश्चन लिखा हुआ 10,600। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? इनपुट। क्या इनपुट? इनपुट IGST। इनपुट IGST इसका 6% हो जाएगा आपका 12 कितना IGST? 12% बच्चों, 12%। इसका 12% हो जाएगा आपका 1272। और 2 आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए कितना निकल करके आएगा अमाउंट? सर आप बताइए तो रुकिए, हमको जोड़ने दीजिए बच्चों, मैं जोड़ करके बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 10,600 प्लस 11,872। ये हो जाएगा बच्चों आपका टू रमेश एंड ब्रॉस। कितना? 11,872। ठीक है ना? ये हो गया मेरा परचेज। इनपुट IGST यहाँ पर लगा। ओ अब देखिए अगला क्या है सर? क्या है? कह रहा है कि 1,500 क्या किया गया? रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रॉस, यानी रमेश ने 1,500 रुपये का जो है उसने क्या कर दिया? गुड्स रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न करेगा तो बताइए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? जब हम लोग परचेज कर रहे थे तो मेरा क्रेडिटर था, रिटर्न कर देगा तो मैं उसको अपना क्रेडिटर से डेटर बना करके परचेज जो किया था डेबिट उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी कर दो। ये रमेश यहाँ पर क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है तो अब डेबिट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश एंड ब्रॉस। रमेश एंड ब्रॉस डेबिट कितने से? अभी बात की बात है, पहले अमाउंट देख लेते हैं कि टू परचेज कितने का जा रहा है? टू परचेज कितने का हो रहा था बच्चों? 1,500 का ना? हाँ सर 1,500 का। तो इस पर क्या लगा होगा? IGST। तो टू इनपुट IGST। ध्यान दीजिए, देखिए परचेज का फिर इनपुट IGST आ गया। कितना? इसका 1,500 का हो जाएगा आपका 12% 180, यानी ये हो जाएगा कितने से डेबिट? 1680। ओके हाँ सर। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रॉस 1,500 हो गया। इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रॉस इन फुल सेटलमेंट 9,500। अब बताइए फुल सेटलमेंट हो जा रहा है बच्चों, फुल सेटलमेंट। अब जब फुल सेटलमेंट होता है तो बताइए क्या होता है? कुछ नहीं होता सर। उसको मुझे कितना देना था पता है? रमेश एंड ब्रॉस को मुझको देना था 10,192 रुपये। कितना देना था टोटल? 10,192 रुपये। लेकिन अब हमको देखिए उसको कितना देंगे?
साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9,500 में उसको हम लोग उसको कह रहे हैं कि हाँ भैया चलो ठीक है। कैसे कि निकला 10,500 मान भाई, बताइए कैसे, मैंने बताया आपको। ये देखिए बच्चों, ये टोटल ये था, इतना अमाउंट था, इतना अमाउंट था 11,872। इसमें से ये आप माइनस कर दीजिए। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसको देना कितना। तो उसको देना था मुझको 10,192। तो अब मेरी लायबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। रमेश एंड ब्रॉस, क्योंकि मेरी लायबिलिटी देखिए इतनी थी, इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो गई थी। तो इसके बाद जब माइनस करेंगे तो ये पता कितना निकल करके आएगा, कितना 10,192। लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हैं 222, आप पेमेंट उसको कर दे रहे हैं बैंक के थ्रू 9,500। तो बाकी क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड, जल्दी बताइए। तो सर इसको जब इसमें से माइनस करेंगे ना तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 692। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, महान आत्मा है आप लोग, महान आत्मा है। हाँ सर हम लोग महान, हम लोग महान है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट 200। तो बैंक चार्ज क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्चा है। तो ये लो बच्चों, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 200 टू बैंक। बैंक मेरे बैलेंस को कम कर देगा 200, है कि नहीं। ओ अगला पॉइंट फिर क्या था, ये हो गया बोरोड फ्रॉम रिधि कितना 10% पर एनम इंटरेस्ट 50,000। बताइए मैंने 50,000 रुपये रिद्धि ने क्या किया, लोन लिया बच्चों। किससे लिया, रिद्धि से लोन लिया। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, जल्दी बताइए। कैश आएगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना 50,000, ठीक है ना। और लिख देंगे क्या, टू लोन किससे, फ्रॉम रिद्धि सिद्धि, मिठाई की दुकान है ये तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिटेल लिख लेंगे कितने परसेंट पे हमने लिया, लोन टेकन या बोरोड फ्रॉम रिद्धि कितना @ 10% पर एनम। मैंने नरेशन भी लिख दिया था कि आपको दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, आगे देख लीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र ऑन अकाउंट 6,000। क्या कहा गया है, जल्दी बताइए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर कहा है कि मैंने महेंद्र से कितना रिसीव किया है 6,000। तो अब 6,000 का क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड। तो हमने जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, सिंपल सा है यार, ये सब क्या फालतू दे रहा है, पैसा आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 6,000, दे कौन रहा, महेंद्र। तो लिख देंगे क्या, टू महेंद्र कितना 6,000। बस बच्चों बस हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। हाँ सर और आ गया, ये देखिए क्या है, कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम महेंद्र ऑन अकाउंट 6,000, ये हो गया। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस 2,000। मुझे से कोई मतलब नहीं वो क्या करके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, पैसा कितना आया वो देखेंगे बस। कैश आया मेरे पास कितना, कैश अकाउंट डेबिट, सर कैश आ गया 2,000, इससे कैपिटल बढ़ जाएगा यानी टू कैपिटल कितना, वेरी गुड 2,000। बस हमको तो बकवास नहीं आता, वो फालतू जो कहानी हमको सुना रहा है, ये हो गया वो हो गया, हमको फालतू बात हमसे मत बताओ, पॉइंट पे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। अच्छा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, लेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बताइए क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 और प्रॉफिट में जोड़ दीजिए कितना 20%। तो 5,000 का 20% आप जोड़ेंगे तो 6,000 हो जाएगा। 6,000 का 20% आप करेंगे तो बच्चों तो हो जाएगा 1,200। तो उसको आप लेस कर देंगे, तो यानी आपने एक्चुअल में सेल कितने का किया 4,800 का। अरे कुछ बच्चों के कान से धुआं निकल रहा है, बच्चों मैं डिजिटल देख रहा हूँ सबों को, है ना, हम देख रहे हैं। तो बताइए कॉस्टिंग कितनी थी उसकी कॉस्टिंग थी आपकी, कॉस्टिंग थी 5,000। आप उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन में कहा है 20%, तो एट द रेट ऑफ 20%। तो 5,000 का 20% कितना होता है पता है, अरे सर 1,000 होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो हो गया कितना, ये हो गया आपका 6,000। तो 6,000 यानी हुआ था। अब इसका कितना परसेंट, 20% क्या करना, हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। हमको पता है सेल्स प्राइस में से जो है ये सेल्स प्राइस आ गई आपकी, अब सेल्स प्राइस में से 20% क्या कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आपका 20% होता है 6,000 का 20% आप निकालेंगे तो आएगा 1,200। तो यानी हो जाएगा आपका कितना, ये 4,800। अच्छा ये था, यानी सेल मैंने कितने का किया 4,800 क्या किया। अच्छा सर पहले ही बताना चाहिए था, ये तुमको आ ही रहा है। हाँ बच्चों अरे हम समझ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना लिख देंगे यहाँ पर 4,800, क्योंकि अभी और भी कुछ लिखना है ना। सेल्स के साथ क्या आता है, टू सेल्स 4,800 टू आउटपुट
CGST मैंने कहा कितना परसेंट, तो आपने कहा सर 6%, तो 6% 288 2222 आउटपुट SGST कितना 288, वेरी गुड। अब जोड़ दिया मैंने बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 288, फिर हो जाएगा प्लस 288। अब जब इन सबों को टोटल करेंगे तो पता कितना निकल करके आएगा, कितना 5376। आप ये मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ये तो मैं समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ अगला, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 20% क्या था उसमें, ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। क्या फालतू बकवास कर रहा है यार, है मजा ही नहीं आ रहा है। तो चलो बच्चों क्या करना है, अब बोल दिया तो बोल दिया। तो बताइए सुनील को, फिर वही हम काम करेंगे, फिर से हम लोग निकाल लेंगे। क्या आ रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, तो 20,000 का यहाँ पर यानी सोल्ड गुड्स क्या 20,000 जिसकी कॉस्ट थी, अब उसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितना था उसमें, कह रहा प्रॉफिट और 20% ऑन सेल्स, ठीक ना, यानी इसमें हमारा क्या इंक्लूड था बच्चों, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, ये आपका दिया हुआ कॉस्ट, क्या दिया हुआ कॉस्ट, और जो प्रॉफिट बता रहा है वो किस पे बता रहा है, कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल। इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब क्या हुआ, 20% ऑन सेल मतलब 20%, हम 20/100 कर दें तो बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। यानी 5 रुपए अगर हम लोग सेल करते हैं 5 रुपए का कोई चीज़, तो उसमें 1 रुपया क्या रहेगा, प्रॉफिट का रहेगा, ठीक है ना। तो हमको ये दिया हुआ कॉस्ट, तो मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो यानी 5 में से 1 अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट अगर हमको निकालना हो तो क्या करें, इस 1 को हटा दें, 1 को हटा दें, तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। यानी इसका मतलब समझिए, इस 5 को मैंने 2 पार्ट में कर दिया। ये 4 यानी 4 रुपये इसमें क्या है, कॉस्ट है, 4 रुपये कॉस्ट है और 1 रुपये उसका क्या है, प्रॉफिट है। बात समझिए बच्चों, फिर से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और अच्छी तरीके से। आपको क्वेश्चन में जब कभी ऐसे नजर आ जाए, देखिए दिया हुआ है कि कॉस्टिंग उसकी है 20,000, कितना है, कॉस्टिंग है 20,000, अच्छा ठीक है, कॉस्टिंग 20,000 है। अब तक क्या था, प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते तो लिखा था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इस बार कह रहा प्रॉफिट ऑन सेल, जबकि यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है और प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ कितना 20%। तो प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ 20%, इस 20% का मतलब समझते हैं, मैं अगर इसको लिखूँ परसेंटेज में तो हो जाएगा 20/100, यानी अगर 100 रुपये की चीज़ मैं कोई बेच रहा हूँ तो उसमें 20 रुपये मेरा क्या है, उसमें 20 रुपये मेरा क्या है, उसमें मेरा 20 रुपये प्रॉफिट है। कुछ बात समझ में आ रही है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे 20/100 है तो 21 या 20, 25 या 100, 1/5 लिख सकता हूँ। हाँ सर, तो कहा गया 1/5 का मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट ये किस पे है, सेल पे है, यानी 5 रुपये का मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ तो उसमें प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये है। देखिए 5 रुपये का अगर मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, कहाँ गया जी, यहाँ पर देखिए 5 रुपये का मैं कोई चीज़ अगर सेल करता हूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है सर, उसमें प्रॉफिट आपका है, उसमें आपका प्रॉफिट है 1 रुपया। देखिए 5 में सेल करता हूँ प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 रुपये। तो इस 5 रुपये में बच्चों बताइए क्या इंक्लूड है, इस 5 रुपये में 2 चीज़ें इंक्लूड है, क्या, एक तो है इसका क्या, एक तो इसका है प्रॉफिट और एक इसका क्या है 4 रुपये, इसमें क्या है, कॉस्ट है। तो मैं यूँ नहीं कह सकता हूँ, अगर मैं ऐसे ही कहना चाहूँ, सर कैसे आप कहना चाह रहे हैं कि 1/4 रेशियो क्या है, 1:4, 1:4 का मतलब कि 4 रुपये की कोई चीज़, यानी 4 रुपये की कोई सामान जब मैं बेचता हूँ तो उसमें 1 रुपया क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1:4, तो 1:4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4, यानी हो जाएगा आपका, अब कॉस्ट पे निकल करके आ जाएगा, क्या निकल करके आ जाएगा ये बच्चों, ये कॉस्ट पे निकल कर आएगा। तो हम ऐसे जब निकालेंगे 1/4 तो बताइए ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये कॉस्ट का हमको मिल जाएगा प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा ये 5,000। आप जब करेंगे 20,000 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,000, यानी प्रॉफिट कितना है 5,000। तो 20,000 कॉस्ट और प्रॉफिट कितना है 5,000। ये समझ में आ गया कहाँ से आया, मैंने किस निकाला, कैसे निकाला, मैंने इसलिए ऐसा किया बच्चों, क्यों मैंने 1/5 में नहीं किया, क्योंकि ये 1/5 जो है ये सेल था। अगर ये सेल वाला अमाउंट होता तो मैं वहाँ से प्रॉफिट निकालना होता तो मैं प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल लेता, मतलब ये सेल अगर होता, यहाँ पर लिखा होता सेल, तो मैं 20,000 इंटू 1/5 करके यहाँ निकाल लेता कि 4,000 होता था आपका प्रॉफिट, यानी इस 20,000 में 4,000 क्या होता प्रॉफिट। लेकिन इस बार कहा कॉस्ट पे आपको निकालना है, यानी कॉस्ट पे हमको प्रॉफिट निकालना है, और दिया क्या था सेल्स पे, तो 1/5 यानी 5 रुपये में से 1 रुपया आपका प्रॉफिट है, यानी 5 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस है। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस के 2 पार्ट कर दीजिए, 1 प्रॉफिट हो गया और 4 कॉस्ट हो गया, और रेशियो बन गया 1:4। 1:4 का मतलब क्या है कि 4 रुपये की कॉस्ट में 1 रुपया क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मैंने वही तो किया, मैंने कहा इस 20,000 को, ये कॉस्ट अगर है, इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं 4 से और 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा।
हाँ, क्योंकि 1 रुपया प्रॉफिट है और क्योंकि 1:4 का रेशियो है, तो मैंने 4 से जब डिवाइड किया तो 5000 आएगा। 5000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 4000 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। 5000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला 5000 ही आने वाला है। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। तो यानी हो जाएगा 25000। तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर हम जोड़ देंगे 5000। अब कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25000। अब इस 25000 का फिर से करिए 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो फिर आ जाएगा 5000। इसका जो 20% निकालेंगे, ठीक है ना, 5000 आ जाएगा। तो अब जब 5000 यहाँ पर कर लेंगे बच्चों, तो ये आपका निकल करके कितना आएगा पता है? कितना आएगा सर? फिर आ जाएगा 20000। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है बच्चों, जो दिख रहा है वही हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है बस आउटपुट, क्योंकि परचेज हम लोग कर रहे हैं तो परचेज करने पे क्या लगता है, इनपुट ICGST और इनपुट SGST, यही नहीं लगेगा? हाँ, तो चलिए अब इसको लगा देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं कितना, बताइए कितने का मैंने जो है सामने वाले को सोल्ड किया बच्चों। ये 20000 क्या किया मैंने, सोल्ड किया, परचेज नहीं किया। तो अब बताइए मैं एंट्री क्या पास करूँगा। तो उधार मैंने दिया है ना, हाँ सर उधार दिया है। किसको दिया मैंने, नाम क्या उसका, अरे नंबर कहाँ गया यार, कहाँ गया उसका नाम, कहाँ गया, हाँ सुनील भाई को। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एंट्री कर दूंगा सुनील डेबिट। बट अमाउंट क्या होगा अभी हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, सुनील डेबिट। पहले बताइए मैंने सेल कितने का किया, तो आप कहेंगे 2 सेल्स। सर आपने सेल्स किया 20000 का। आपने देखा कैसा आपको यहाँ पर घन चक्कर बनाया क्वेश्चन ने, कुछ किया, क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस कॉस्ट दे दिया था और उसके बाद प्रॉफिट दिया था सेल पे। तो मैंने उस बात को समझा, तो कहा गया 1/5 ऑन सेल है तो 1/4 ऑन कॉस्ट होगा। तो सुनील को मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, सेल्स किया मैंने 20000 का। अब लिख देंगे क्या, 2 इनपुट, क्या 2 इनपुट CGST और 2 इनपुट नहीं आउटपुट है बच्चों, क्योंकि सेल के साथ क्या होता है, आउटपुट होता है। 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST। तो 20000 का कितना परसेंट, जल्दी बताइए। वेरी गुड 6% जब करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, जल्दी बताइए सर, आप बताइए। मैंने कहा चलिए बच्चों हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो आपका आएगा 1200, ये हो जाएगा और 1200 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मैंने टोटल किया। अच्छा, और एक चीज़ दिया था बच्चों, कार्टेज का जो है कौन कर रहा है, खर्चा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं तो मैं लूँगा किससे, मैं भी इसी से लूँगा भाई। मैं इसका एक्सपेंसेस मैं बियर कर रहा हूँ, तो मैं लूँगा नहीं क्या इसे वो पैसा, हाँ बिल्कुल। तो सुनील भाई वो भी मुझको देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2 कार्टेज अकाउंट। इसको भी डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 150, क्योंकि मेरा खर्चा थोड़ी ना कि मैं इसको लिखूँ कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मुझको इससे लेना है। तो इसको जितने पैसे मुझे लेने होंगे उतने से मैं इसको डेटर बना दूंगा, बस काम खत्म। अब टोटल आप जोड़िए और ये आपका अमाउंट बच्चों निकल करके आ जाएगा। बहुत प्यारा सा अमाउंट है। अमाउंट का जो नंबरिंग है वो है आपका 22,550। बस बच्चों, बस ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके, हाँ सर, बहुत इजी था बच्चों, बहुत इजी था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। चलिए, पेड इनटू बैंक 21,000 फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। जल्दी बताइए एंट्री क्या होगा, मैं बताऊं कि आप बताएंगे? सर हम बताएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मैं क्या करूं, बच्चों से पूछूं? सर हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हाँ बच्चों, हाँ आप महान आत्मा हैं तो आप ही से पूछते हैं। तो चलिए क्या एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 21,000 और पैसा जो है चला जाएगा बैंक में, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 21,000। आप पूरा नरेशन के साथ आप ये काम करिएगा बच्चों। फिर उसके बाद क्या, विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस 5,000। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश, पैसा मेरा चला गया कितना 5,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट फिर क्या कह रहा है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 3,000। बैंक से मैंने विथड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया, इसलिए ये बिजनेस का है तो इसलिए बिजनेस के पास पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट कितना 3,000, बैंक से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक कितना 3,000। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेस्ड ऑन अमाउंट फिक्स डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट 5,000। बच्चों हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, किससे, अपने बिजनेस के अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया। तो चलिए अब फिक्स डिपॉजिट मेरा एसेट्स हो जाता है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट कितना 5,000, मेरे बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा तो टू बैंक, क्योंकि मेरे बैंक से बैलेंस माइनस होकर के यहीं पर गया था, इस एसेट्स में कन्वर्ट हो गया, जो मैंने की फिक्स डिपॉजिट कर दिया वो मेरे लिए अब एसेट्स हो गया। अच्छा आगे बच्चों, आगे कह रहा है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव एंड कंपनी टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 3,000 लास्ट ईयर अलाउड हिम 2% डिस्काउंट। अब बताइए मैंने एक चेक रिसीव किया है
जिसको मैंने सोल्ड किया था 3000 का लास्ट ईयर में, और उसको मैंने डिस्काउंट कितना अलाउ किया था 2%। तो चलिए अब इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पर चेक रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर सेम डेट पे अगर जमा हो जाता, देखिए अगर सेम चेक हम लोग रिसीव कर रहे हैं और उसी डेट पे अगर जमा हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बैंक लिखेंगे। लेकिन अगर हम चेक रिसीव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेक तो हमने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसको अगले दिन अगर कहीं जमा कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर नज़रिया बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्या नई बात, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि चेक इन हैंड, क्योंकि सेम डेट पे बच्चों हम लोग उसको बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। मेरे हाथ में चेक पड़ा हुआ है, कितने का चेक पड़ा हुआ है, तो 2% डिस्काउंट के बाद रहा होगा ना, उस क्वेश्चन में कहा है। ओ यानी था कितना वो देने वाला, टू शिव देने वाला था मुझको कितना, टू शिव एंड कंपनी अकाउंट देने वाला था 3000, तो कितना वो डिस्काउंट 2% उसका डिस्काउंट यानी 60 रुपये जो है कम देगा, वो डिस्काउंट अलाउड मैंने कर दिया था उस टाइम, यानी वो चेक कितने का रहा होगा, 60 रुपये माइनस कर दिए तो रहा होगा 2940। चेक कितने का था 2940। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अब उसको कह रहा है उस चेक को शिव एंड कंपनी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब इसी चेक को अब जा रहा है अगले डेट पे, उसी डेट पे नहीं अगले डेट पे जा रहा है उसको बैंक में डिपॉजिट करने। ओ ये बात है, तो अब चेक चला जाएगा, बैंक पैसा आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2940 टू चेक इन हैंड, 2940। अच्छा मतलब सर अगर चेक अलग अलग डेट, एक डेट पे मिल रहा है दूसरे डेट पे जमा कर रहे हैं तो ये एंट्री होगी। हाँ बच्चों चेक मेरे हाथ में रहेगा, जब डिपॉजिट करेंगे तो चेक को खत्म कर देंगे, बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके ऑटोमेटिकली एंट्री वही बन गई, एक बार चेक यहाँ पर डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, एंट्री क्या बन गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जी, मेरी राइटिंग कितनी प्यारी है, नाम इसका क्या है शिव एंड कंपनी। ठीक है बच्चों मेरी राइटिंग बहुत प्यारी है बच्चों, बस नज़र ना लगे, ये लो काला टीका। अच्छा अगला देखते हैं, कह रहा है कि शिव एंड कंपनी हो गया, शिव एंड कंपनी चेक डिसऑनर्ड, उसका चेक हुआ क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो क्या होगा, डिसऑनर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, नहीं सर डिसऑनर का मतलब ये होता है कि सामने वाला कह दे कि हम नहीं पैसा देंगे लेकर के, या उसके अकाउंट में पैसा ना रहे, जो चेकवा हमको मिला था चेकवा जो है डिसऑनर हो गया, मतलब कोई कट गया होगा, फट गया होगा, या किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ बैंक में। तो अब क्या होगा देखिए साथ साथ में कह रहा है, और बैंक ने चार्ज कितना लिया उसका 10 रुपये, तो एक तो डिसऑनर हो गया, हाँ सर डिसऑनर हो गया, बैंक चार्ज कितना ले रहा है 10 रुपये ले रहा है। अब सही बताइएगा बच्चों, जब वो बैंक मेरे पास लेकर के आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा गुस्से में मैं भड़क जाऊँगा और मैं कहूँगा शिव 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 तुम मुझको अब दोगे, तुम्हारा चेक जो है खराब निकल गया, शिव एंड कंपनी वो मुझको देगा, मैं कहूँगा देखो तुम मुझे दोगे, कितना दोगे, इस बार 2940 नहीं 2950, और बैंक आपको मैं दे दूंगा, जब ये मुझको दे देगा तो बैंक, अब देखिए बैंक को मैं दे दूंगा तो बैंक मेरा हो जाएगा क्रेडिटर, तो टू बैंक दे दूंगा इसलिए 2950 यानी 2950 से मैं उसको अपना डेटर बनाऊंगा, यानी जिसका जो चेक दिया था वो जब डिसऑनर हो गया यानी चेक उसका खराब हो गया, तो अब मैं मांगूंगा किसे, इससे मांगूंगा शिव से, और किसको देना होगा, मुझे बैंक को देना होगा, तो बैंक मेरा हो जाएगा क्रेडिटर और ये मेरा हो जाएगा डेटर। ओ ये बात है। हाँ बच्चों फिर उसके बाद कह रहा है शिव एंड कंपनी सेटल हिज अकाउंट्स बाय मींस ऑफ अ चेक फॉर 3000 एंड 40 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब बच्चों अब क्या करेंगे, कह रहा है शिव एंड कंपनी जो है अपने अकाउंट्स को जो है क्या करना चाह रहा है, सेटल करना चाह रहा है। तो बच्चों वो क्या करना चाह रहा है, सेटल करना चाह रहा है, तो इसमें बहुत सोचने वाली क्या बात है, ये देखिए क्या होगा जल्दी बताइए। बैंक में मेरे पैसा कितना आ गया, कह रहा 3000 जो है आप बैंक में चला जाएगा, आप कितने बताओ, शिव जो है यहाँ पर कितने से था मेरा डेटर, कितने से मेरा डेटर था, ये था 2950, लेकिन उसने मुझे कुछ चेक कितने का दिया, उसने मुझे चेक दिया 3000 का, यानी पहले उसको आप यहाँ पर आपने डेबिट किया, उसको आप क्रेडिट करिए, बहुत अच्छा आदमी है। शिव एंड कंपनी अकाउंट कितना 2950, बाकी का जो बैलेंस था बच्चों 50 वो क्या हो गया होगा जल्दी बताइए, 50 क्या हो गया, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है बच्चों, ये इंटरेस्ट का हो गया है, तो टू इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट देगा कितना, टू इंटरेस्ट कितना 50, क्योंकि इतना दिन हो गया तो अब इतना दिन का वो देंगे नहीं का चेकवा, जब देंगे तो कहेंगे भैया एक तो डिसऑनर हो गया तो उसका तो मैंने जुड़ा हुआ है ही 10 रुपये इसमें, साथ साथ में अब उसका इंटरेस्ट भी देगा बच्चों 50 रुपये उसने इंटरेस्ट भी दिया, यानी अब वो नया चेक मुझको कितने का दे दिया 3000 रुपये का मुझको उसने चेक दे दिया, अपना अकाउंट सेटल कर लिया, यानी इंटरेस्ट को जोड़ करके इंटरेस्ट के साथ इतने का था पहले डिसऑनर जो हुआ था
इतना अमाउंट उसको देना था, लेकिन 50 रुपये और वो दे रहा, क्यों? क्योंकि इतना दिन उसने जो है उसको दिक्कत हुआ। किसको दिक्कत हुआ? सामने वाली पार्टी को, जिससे उसने सामान खरीदा था, ठीक है ना। तो इस वजह से वो उसको इंटरेस्ट भी देगा बच्चों, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और ये दोनों जोड़ करके उसको एक चेक दे दिया, कितने का? 3000 का। उसका अकाउंट क्या हो गया? सेटल्ड हो गया। ओके, हाँ सर। तो ये था बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 24। इजी था ना सर? बहुत इजी था बच्चों। यहाँ पर जो 40 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया हुआ वो गलत है, वो कितना? 50 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा? 25। हो, ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से उसको देखिए। हाँ सर, हम देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए। कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक ऑफ द अमित और शालिनी, गुड़गांव, वो हरियाणा के हैं। क्या क्या जो है? गुड्स ऑफ 5000 वर टेकन बाई हिम फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है ना। पर्सनल यूज़ के लिए बच्चों गुड्स निकाला गया। और नीचे देखिए लास्ट में लिखा हुआ CGST, SGST हम लोग जरूर करेंगे। और अगर इंटर स्टेट होगा तो IGST लगेगा, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना। करना कुछ नहीं बच्चों, ड्राइंग किया है, गुड्स का ड्राइंग किया हुआ है, तो परचेज मेरा कम हो जाएगा, तो परचेज के साथ साथ और क्या हो जाएगा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं और थोड़ा फास्ट करूँगा, आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से? कहा गया कि सर ड्राइंग होगा, जो भी अमाउंट होगा अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले देखें परचेज कितना मेरा कम हुआ, तो टू परचेज 5000, और इसके साथ क्या रहा होगा? टू इनपुट SGST और टू इनपुट CGST। इसका जो है 6% कितना होगा? 300 और 300, इन टोटल कितना होगा? 5600, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है 2000 ड्यू फ्रॉम द सोहन वर बैड डेट्स। बच्चों बैड डेट्स हो गया मेरा, बैड डेट जो ड्यू था सोहन देवा नहीं कर रहा, बंदूक दिखा दिया मुझको, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरा नुकसान हो गया, ये बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000। कौन देने वाला था? मेरा डेटर कौन था? मोहन था, तो लिख देंगे टू मोहन। सोहन था ना, सोहन। कितना? 2000। बस अगला पॉइंट कह रहा है कि गुड्स फॉर 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। भैया इंश्योर्ड नहीं हुआ था, सबका सब डिस्ट्रॉय हुआ है। याद करिए बच्चों, जब नुकसान होता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? लॉस बाय फायर। जब जब मेरा परचेज कम होगा बच्चों, जब जब मेरा परचेज कम होगा, जो भी वजह होगी उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा नुकसान हो गया लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर कितने का हुआ जल्दी बताइए सर? हुआ है आपका 6000 का ना, लेकिन 6000 का हुआ, लेकिन इसमें और भी दो चीज़ें जुड़ेंगी बच्चों। तो परचेज, तो टू परचेज, मेरा परचेज कम हो गया। कितने का कम हुआ? 6000 का। उस पर क्या रहा होगा? टू इनपुट, क्या इनपुट SGST और टू इनपुट CGST, ठीक है ना। तो 6000 का 6% कितना रहा होगा जल्दी बताइए? वेरी गुड, 360, यानी हो जाएगा आपका ये 720, तो दोनों हो जाएगा 7020, ठीक है ना। 6720 इन दोनों को जोड़ करके हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे के? चलिए, अगर इंश्योर्ड होता बच्चों तो मैं क्या करता है इसको जल्दी बताइए? इसको मैं क्या करता? हाँ, तो मैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिखता, फिर इसको हम लोग क्या लिख देते? कहाँ पर ट्रांसफर कर देते? तो हम लोग कर देते इंश्योरेंस कंपनी को, याद है ना। और साल के आखिरी दिन, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम इसको कहाँ पर भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, तो हमको तो ट्रांसफर एंट्री नहीं पास करनी थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। कह रहा है कि पेड 4000 इन कैश एंड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, GST इज नॉट टू बी लेव्ड, यानी GST इस पर नहीं लगेगा। कितने का जो है पेड किया कैश इंस्टॉलेशन पे? 4000 का। तो 4000 का मैंने क्या किया? मशीन परचेज किया, तो एंट्री क्या पास करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 4000, और मेरा पैसा चला जाएगा टू कैश कितना? 4000। ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट टू द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। यानी उसी डेट पे अगर हमको पेमेंट मिल रहा है बच्चों तो हम उसको क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। तो सामने वाला हमको उसी दिन पेमेंट भी कर दे रहा है, तो चलिए हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, लाइन को पढ़िए। कह रहा है सोल्ड गुड टू अर्जुन ऑफ दिल्ली, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5% वाज अलाउड। ही पे उस सेम डेट पे वो पे कर दे रहा है बच्चों, तो उसको 5% क्या मिल जाएगा? 5% उसको मिल जाएगा डिस्काउंट, कैश डिस्काउट। तो क्या करना है यार, कुछ तो है ही नहीं इसमें। तो बताइए जल्दी क्या करेंगे? लिस्ट प्राइस कितनी है आप लिख लीजिए, पहले यहाँ पर बना लीजिए, एक सर्कल में ऐसे कर लेता हूँ, आप नीचे वर्किंग नोट में करिएगा। लिस्ट प्राइस कितनी थी सर? उसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000। वेरी गुड। उसमें सबसे पहले क्या कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दीजिए। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा? 2,000, क्योंकि उसका 10% 2,000 ही होता है। 20,000 का 10% 2,000 होता है। लेस कर दिया, ये आ गया कितना? 18,000।
अब इसमें आप ऐड कर दीजिए IGST। क्या ऐड कर दीजिए? IGST। तो 18,000 का हम लोग जब बात करेंगे बच्चों 12% इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका निकल करके कितना आ जाएगा आपको पता है? नहीं सर, 212160। तो इसका मैंने टोटल किया 06 और ये हो गया 1 8 2 10 के 0 कैरी 1 यानी 20160 ये हो गया आपका। हाँ सर। अब हमको क्या करना बच्चों, इस अमाउंट पे हमको मिलेगा क्या? माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो हो जाएगा कितना? 1008 यानी जो अमाउंट हमको सामने वाला जो देगा वो कितना होगा आपको पता है? नहीं सर। आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 19152। ये आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या निकल कर आएगा? इतना मुझको कैश मिलेगा और ये मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ये मिलेगा कैश, मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। 18,000 का मैंने क्या किया था? वेरी गुड। 18,000 का मैंने गुड्स सोल्ड किया था बच्चों, सोल्ड किया था। अच्छा, और उसमें IGST कितना था? 2160। ओके हाँ सर। तो अब बताइए एंट्री हम पास करें? हम करेंगे सर, हम करेंगे। तो चलिए आप ही करिए। लीजिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 19,152। उसके बाद क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ है ये देखिए 1008 टू सेल्स मेरा इनकम उसमें कितना हुआ बच्चों? तो सर इनकम हुआ आपका सिर्फ 18,000 और 2 IGST कितना लगा हुआ है मेरा? तो 2 आउटपुट क्या? IGST कितना? 2160। ओके यस सर। चलो ये भी हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। कहाँ गया? हाँ, कह रहा है कि रिसीव ऑफ 2000 फ्रॉम द रमेश हुज अकाउंट वाज रिटेन ऑफ एज अ बैड डेट्स। बच्चों 2000 मुझको मिल गया, जो मैंने पहले बैड डेट्स जो है एज अ बैड डेट्स मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो बताइए मैं एंट्री क्या पास करूंगा? पैसा आएगा तो कहूँगा कैश अकाउंट डेबिट 2000 और 2 बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिख देंगे? 2 बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना? 2000। मेरा इनकम हो गया बच्चों, इनकम हो गया। बस आगे देखते हैं। कह रहा है कि रिसीव 2000 फ्रॉम रमेश हो गया। आगे गुड कॉस्टिंग 1000 गिवन एज अ चैरिटी। बच्चों मैंने चैरिटी में दे दिया। क्या कर दिया मैंने? चैरिटी में दे दिया। और चैरिटी में जब देते हैं तो मेरा हो जाता है ये एक्सपेंसेस। और याद करिए हम जब भी मेरा परचेस कम होगा तो हम उसके साथ CGST SGST जरूर लगाते हैं। हाँ सर। तो पहले बात चैरिटी मैंने दे दिया गुड्स बिना प्रॉफिट के। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट कितने का दिया? कह रहा है कि चैरिटी में मैंने दिया 1000 का। तो मैंने तो अभी 1000 यहाँ पर लिखूंगा, आगे भी जोड़ूंगा कुछ। 2 परचेज पहले देखते हैं, परचेज मेरा कितने का कम हुआ? तो आपने कहा कि सर परचेज मेरा कम हो गया 1000। इसमें क्या लिख देंगे? 2 CGST। क्या कर देंगे जल्दी बताइए? वेरी गुड। 2 CGST। 1000 का 6% कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 10,000 है। कितना है बच्चों? 1000 गिवन एज अ चैरिटी और उसका हमको 6% निकालना है। तो 1000 ही दिया है ना क्वेश्चन में। 1000 दिया बच्चों। तो 1000 दिया हुआ है तो हम लोग 1000 का 6% कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? सर 60 हो जाएगा। ये 2 और 2 SGST ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर। अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? कितना आ जाएगा निकल करके? ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा 1120। बस काम खत्म। इसके साथ था चैरिटी परचेज हुआ तो मैंने उसको परचेज के साथ उसको भी क्रेडिट कर दिया। रिसीव 9,000 स्टूडेंट फ्रॉम द रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। बताइए उसको कितना वो मुझको दे रहा है? कितना दे रहा है वो? 9750। मेरे पास पैसा आ रहा है बच्चों कितना? कैश अकाउंट डेबिट 9750। डिस्काउंट अलाउड यानी मैंने कितना कर दिया उसे पता है आपको? 250। और वो मुझको देने वाला कितना था? 10,000। तो 2 नाम क्या था उसका? 2 रमेश कितना? 10,000। यानी वो मेरा जो है डेटर था उसने मुझको लेकिन दिया सिर्फ कितना? इतना दिया और ये मेरा हो गया नुकसान। कोई दिक्कत नहीं। आगे पेड रेंट इन एडवांस 4,000। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जब रेंट हम लोग एडवांस पेड करेंगे तो बताइए एंट्री क्या होगी? अरे बच्चों प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश मेरा एसेट हो जाएगा। और क्या बताया नहीं मैंने? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए कितने का है? 4,000 है ना। 4,000 बस हो गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ मोहन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली का है वो बंदा। कह रहा है कि राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओ मोहन 25,000 बिकम ऑन सॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन रुपीज़। बच्चों 60 पैसा 20 पैसा ये परसेंटेज में आप इसको माना करिए। 60 पैसा का मतलब 60%, 20 पैसा का मतलब 20%। इतना मुझको 60% रिसीव हुआ इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 25,000 में से मुझको उसका कितना मिला बच्चों? सिर्फ उसका मिला है 60 पैसा, ठीक है ना। तो यानी मैंने कैश कितना रिसीव किया है? कैश उसका 60 पैसा होगा 15,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 60% हो जाएगा उसका 25,000 का 15,000। कितना मुझको नहीं मिला वो हो जाएगा मेरा बैड डेट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। बैड डेट्स कितना हो जाएगा मेरा 10,000। और नाम क्या था उसका बच्चों? नाम था उसका राज। तो टू राज कितना? 25,000। ओके ओके। अगला कह रहा कि मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज ए रेंट। बच्चों बताइए रेंट मुझको देना है, तो ये मेरा रेंट खर्चा है, तो इसको पहले आप डेबिट कर दीजिए। कितना कर देंगे हम लोग? 10,000 कर देंगे, क्योंकि मुझको देना है। तो आउट स्टैंडिंग रेंट कितना? 10,000। बस बच्चों बस। अगला पॉइंट नेक्स्ट कह रहा है कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। मैंने बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000 का। डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है? खर्चा होता है। खर्चे बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 होता है। इससे मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो किस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया? फर्नीचर पे। तो फर्नीचर की वैल्यू मेरी हो जाएगी कम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना? 5,000। ओके। आगे कह रहा सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉइज 20,000। ड्यू है बच्चों, सैलरी ड्यू मतलब देना बाकी है। तो सैलरी हो गया ना, खर्चा हो गया ना, उसको आप डेबिट कर दीजिए। मेरा खर्चा होता तो मैं डेबिट कर देता हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000 है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, मुझको देना है, तो लिख दिया मैंने टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स इन कैश 10,000 लेस 10% 10 डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड रिसीव्ड नेट ऑफ रुपीज़ एंड 500। भाई यार क्या था इसमें? कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्या था। कह रहा है कि कितने का गुड सोल्ड किया गया है। तो यहाँ पर मैं पहले बॉक्स बना देता हूँ ताकि उसमें पहले आपको दिखा दूँ कितने का गुड सोल्ड किया गया है। तो सर लिस्ट प्राइस थी उसकी 10,000। कितने का था? 10,000 का था। लेस कर दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना? 1,000। ये आपका आ गया 9,000। इसमें हम लोग क्या कर देंगे? कहा है कि आप प्लस कर दीजिए CGST और SGST। तो मैंने कहा ये लो CGST SGST। 9,000 का होता है 6% आपका 540। आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 10080। ये आपका निकल कर आएगा। हाँ ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है? नेट हमको लेकिन मिल रहा है सिर्फ कितना? 8,500। बच्चों इतना मिलना चाहिए, लेकिन इसके बदले मुझको मिल कितना रहा है? सिर्फ मिल रहा है 15,000। 8,500 कितना मिल रहा है? 8,500। तो अब जो नहीं मिल रहा है वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा हो जाएगा नुकसान। क्या हो जाएगा? वो मेरा क्या हो जाएगा? वेरी गुड। यानी और हम नुकसान को क्या कहेंगे? डिस्काउंट अलाउड। कितना हो जाएगा पता है आपका? 1580। बस अब क्या? अब एंट्री पास कर लीजिए। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 8,500। कितना नहीं आया? तो डिस्काउंट अलाउड हमने कर दिया। कितना? 1580। टू बच्चों मैंने कितने का सेल किया? तो कहा कि मैंने जो सेल किया था वो था 9,000 का। देखिए 9,000 का मैंने सेल किया और 2 इसमें लगा था CGST और SGST लगा देंगे। 2 इन आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST, 540 और 540। बस हो गया ये। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको देना कितना? 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। तो हम लोग खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। और 2 कैपिटल मतलब मैं इससे अपनी इंटरनल लायबिलिटी और बढ़ा लूंगा। अच्छा हाँ। उसके बाद देखिए बच्चों कह रहा है कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट मेरा हुआ है कितने? 5,000 का हुआ है। और उसमें बताइए क्या था? IGST लगा हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय स्टॉक, नहीं लॉस ऑफ स्टॉक है ना, लॉस ऑफ स्टॉक किसके द्वारा? बाय थेफ्ट।
कितना, आप कहेंगे 5000, लेकिन मैं कहूँगा नहीं बच्चों इसमें और जोड़ दीजिए, इसका कितना IGST जब करेंगे आप 12% तो आ गया 600। ओ तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 परचेज, क्योंकि मेरा परचेज कम हो गया कितना 5000 का, और 2 कर देंगे इनपुट, इनपुट क्या IGST कितना 600। बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 27। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इस बुक का हमको लग रहा है सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। क्या हुआ है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹50,000। कितना कितना मुझको जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है 50,000 का। तो क्या इसकी एंट्री पास कर लेंगे बच्चों, ऑर्डर की एंट्री हम लोग पास कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ ₹25,000 इन एडवांस। यहाँ पर मुझको ऑर्डर रिसीव हुआ लेकिन यहाँ पर मुझको 25,000 एडवांस मिल गया, तो मैं इसकी अब एंट्री पास करूंगा। तो पहले की तो नो एंट्री, पहले की क्या लिख देंगे नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई भी एडवांस होना नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरे वाले की हम लोग एंट्री पास करेंगे बच्चों। पैसा आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट 25,000, क्योंकि मैंने एडवांस ले लिया तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे टू एडवांस कितना 25,000। किस कंपनी से, AK एंड कंपनी लिख देंगे, इससे मैंने एडवांस लिया है। थर्ड पॉइंट देखिए, पेड टू स्टाफ 40,000 एक्सप्लेन अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ 60,000। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी। कहा गया है कि पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹60,000, यानी आउटस्टैंडिंग जो है पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था 60,000 का, उसमें से 40,000 मैंने जो उन लोगों को पेमेंट कर दिया। तो जल्दी बताइए आउटस्टैंडिंग आपका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है। तो जब मैं उनको पेमेंट कर दूंगा तो कहूँगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू कैश। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 60,000 का बैलेंस पहले से पड़ा हुआ था, उस लायबिलिटी में से मैंने 40,000 रुपये पेमेंट कर दिया, मेरी लायबिलिटी घट गई, पैसा चला गया। अच्छा फोर्थ देखिए, सोल्ड गुड्स टू भरत और कैथल हरियाणा कैरा ऑफ ₹10,000 प्लस IGST 12% आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बीइंग। क्या हुआ था उसमें डिफेक्टिव, वो क्या हो गया था 1/5 उसमें से रिटर्न हो गया था। तो पहले हम लोग बच्चे यहाँ पर गुड सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड सोल्ड के हम लोग फटाक से क्या कर देंगे एंट्री पास कर देंगे। भरत को मैंने सोल्ड किया है, हाँ सर भरत को सोल्ड किया है, तो चलिए पहले एंट्री पास कर देते हैं उसकी। तो भरत अकाउंट डेबिट आप कर दीजिए, पहले भरत अकाउंट डेबिट। बच्चों ये अमाउंट बाद में आप लिखा करिए, पहले देख लीजिए सेल कितने का किया गया वो देख लीजिए। तो सर सेल किया गया था 10,000 का, अब वो लिख लीजिए पहले आप 10,000, फिर उस पर IGST लगा दीजिए 2 IGST। तो 10,000 का 12% कितना होगा 1200 होगा। अब दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए, तो 11,200 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ सर ये तो मजा आ रहा है, ऐसे करेंगे तो सही रहेगा। अब यहीं पे सेल्स 1/5 क्या हो जाएगा रिटर्न हो जा रहा है, तो जब रिटर्न होगा तो हमको पता है एंट्री अब ये बताएगा तभी हम लोग करेंगे का, हम कहेंगे ये लो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1/5 बच्चों 1/5 यानी 2,000, यानी कितना 10,000 का 1/5 2,000 होता है ना। अब इस पर क्या इसके साथ लिख देंगे, ये आउटपुट IGST था ना, फिर लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट ये भी डेबिट। कितना इसका कितना हो जाएगा 12% 240, कितना आ जाएगा 240। अब लिख देंगे क्या 2 नाम क्या उसका 2 भरत, दोनों जोड़ करके बता देंगे बच्चों, हो जाएगा आपका यानी भरत का 2240। बस रिटर्न हो गया ये गुड्स। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। हाँ सर अगले में कह रहा है कि चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। अगला देख लेते हैं, रिसीव्ड 40 पैसा इन रुपीज फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। पहला देखते हैं चेक जो है मैंने कितना इशू किया, ऑफ इशू बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। तो चेक जो है 20,000 का इशू हुआ था किसको बार फिरोज को, वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया। तो बच्चों जब वो डिसऑनर कोई भी चेक हो जाता है ना, तो याद रखिएगा सामने वाला जिसने चेक दिया था मैं उसको अपना फिर से क्या बना लेता हूँ डेटर बना लेता हूँ। क्योंकि जब मुझको चेक देता है तो मैं क्या करता हूँ फटाक से मैं कहता हूँ कि यार बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, सामने वाले को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। लेकिन जो ही वो डिसऑनर होगा तो मैं फौरन उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा, और जब रिवर्स एंट्री पास करूंगा तो सामने वाले को अपना क्या बना लूंगा मैं डेटर बना लूंगा। तो सामने वाला था कौन फिरोज था, तो फिरोज अकाउंट डेबिट कर दीजिए बच्चों, फिरोज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए कितने से 20,000 से, फिरोज अकाउंट डेबिट 20,000 से। और क्या ले देंगे टू बैंक, रिवर्स एंट्री है बच्चों, ये रिवर्स एंट्री है ठीक है ना, क्योंकि क्या हो गया वो डिसऑनर हो गया है। अच्छा अब क्या है उसमें से, यानी फिरोज का जो बिल डिसऑनर हुआ था उसमें से कहा 40 पैसा जो है हमको मिल पाएगा और फाइनल सेटलमेंट कर देंगे उतने में ही। अरे बाप रे बाप 20,000 का कितना मिल पाएगा सिर्फ 40 पैसा, यानी सिर्फ 8,000 मुझको मिल पाएगा। तो 8,000 मिल पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों,
है कि नहीं, भागते की लंगोटी से ही। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, कैश अकाउंट डेबिट 8000, नुकसान कितना हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 12000, और टू फिरोज ने कहा भैया लो 20000 तो मैं देने वाला था, आपने मुझको डेटर बना दिया था, देखिए डेटर तो बना दिया था लेकिन मैं सिर्फ इतना ही दे पाऊंगा। वो दे पाऊंगा मतलब पूरा रिसीव कर दिया गया, यानी ये कानून जो है उसको खंगाला जाता है कि वाकई में उसकी औकात इतनी ही है, तो औकात वाकई में उसकी 8000 रुपये की देने की थी और उसके पास इसके ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ओ अगला क्वेश्चन फिर देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है कि परचेज रिसीव अ चेक ऑफ 25000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बताइए मैंने एक रिसीव चेक किया, आफ्टर बैंकिंग आवर मतलब हम सेम डेट पे तब जमा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम बताइए अब एंट्री क्या पास करेंगे, याद है ना चेक इन हैंड, क्योंकि सेम डेट पे जमा नहीं होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 25000, कौन दे रहा है बच्चों, टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट कितना 25000। अगला देख लेते हैं बच्चों, अगला मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC नहीं यहाँ पर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ऑफ 10,000 प्लस IGST 12% एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला यानी SP में एट रुपीज 22,400 इंक्लूडिंग IGST 12%। चलिए बच्चों कितना इजी है देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों परचेज मैंने कितने का किया लिख लेते हैं पहले, परचेज अकाउंट डेबिट, एक जगह से परचेज किया दूसरी जगह मैंने उसको सोल्ड कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना है 10,000 है, हाँ सर। उस पर आप जब निकालेंगे 12% इनपुट जो है क्या निकल कर आ जाएगा, इनपुट IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट से हम लोग ले रहे हैं ना, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1200, और टू वरुण, टू वरुण्स अकाउंट एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 11,200, और कह रहा मैंने उसको सोल्ड कर दिया अरुण को पता कितने में सोल्ड किया, तो कहा 22,400, और इसमें इंक्लूड है बच्चों, अब बताइए इस 22,400 में क्या इंक्लूड है, 12% इंक्लूड इसमें है आपका IGST, ठीक है ना। तो आप जब इसको निकालेंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इसमें से आप IGST अगर निकालेंगे 22,400, ये बताइए किसके बराबर, पता है ये कितने के बराबर है, ये बराबर है आपके 112% के बराबर है। आपको इसमें से अगर 12% निकाल लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2,400। तो अरुण अकाउंट डेबिट यानी सेल्स इसमें कितना है मेरा 20,000 का है, और मेरा चला गया इसमें 2 इन आउटपुट SGST कितना हो जाएगा आपका 2,400। बस बच्चों आगे देखते हैं। हाँ सर अगला पॉइंट देखिए, दिखने में लग रहा था हैवी लेकिन था बहुत छोटा। हाँ बच्चों ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परचेज हो गया ये, अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6,720 इंक्लूडिंग IGST, और कहाँ गया इंक्लूडिंग IGST विच आर रिटर्न टू वरुण। अब देखिए क्या बोल रहा बच्चों, चलिए देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या था, कौन रिटर्न कर रहा था, अरुण मेरा कौन था, अरुण मेरा था वो, वेरी गुड, वो मेरा था डेटर, लेकिन जब रिटर्न कर देगा तो उतना पैसा देगा नहीं, और कह रहा है उसमें 6,720 ये अरुण है मेरा, इसको ये इतना पैसा नहीं देगा, तो मैं लिख दूँ पहले टू अरुण 6,720। इसमें इंक्लूड क्या था बच्चों, पहले तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि इसके साथ आउटपुट भी होगा ना, हाँ सर, तो लिख देंगे आउटपुट IGST ही बस है ना, हाँ IGST, तो इसमें इंक्लूड था वो IGST का पैसा इंक्लूड था। तो ये 6,720 पता है कितने के बराबर है बच्चों, 6,720 अगर मैं इसको निकालूं तो 6,720 जो है ये आपके बराबर है 112% के बराबर है। और जब आप किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो तो एक की वैल्यू पता चलती है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, इसमें से आप 12% की जब वैल्यू निकाल देंगे तो पता आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 720 निकल करके आपका आ जाएगा। अच्छा ये बात है। हाँ तो अब ये हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न कितना 6,000 का, कितना हो जाएगा 6,000 का, और ये हो जाएगा आउटपुट SGST आपका IGST हो जाएगा 720 बस। हाँ अब उसके बाद अगला कह रहा है फिर वरुण भी क्या कर रहा है, वरुण को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर दे रहे हैं, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर भी करेंगे, तो फिर एंट्री पास कर देते बच्चों यहाँ पर वरुण अकाउंट डेबिट 6,720 टू परचेज रिटर्न कितना 6,000 और टू इनपुट IGST कितना 720। बस अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा ABCN कंपनी परचेज 10
टीवी सेट्स 20,000 पर सेट एंड पेड IGST 12%, इट और उसके बाद इट सोल्ड एट द सेट 25,000 पर सेट एंड GST ऑफ 6% ईच, SGST एंड CGST ईच। वह यार क्या है इसमें, परचेज करिए बेच दीजिए, काम खत्म। टीवी अकाउंट तो हम लोग एंट्री पास कर देंगे, चलिए एंट्री यहाँ पर पास करते हैं, मेरे पास जगह तो है ही है, तो यहाँ पर एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। बच्चों मैं बचत कर रहा हूँ, हाँ सर बचत करिए। तो टीवी अकाउंट डेबिट कितने का हो जाएगा बच्चों, टोटल 2 लाख का हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इस पर क्या लगेगा, इनपुट IGST अकाउंट कितना हो जाएगा इसका 12%, तो ये हो जाएगा आपका 24,000। और 2 कैश मैंने दे दिया, कैश सामने वाले को टोटल कितना 2,24,000, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ फिर, मैं क्या करूंगा फिर से देखिए, ये मैंने टीवी परचेज कर लिया, हाँ सर आपने टीवी परचेज कर लिया। तो अब अगला पॉइंट क्या था इसमें, कह रहा था कि मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ बच्चों, उसको सोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम उसको सोल्ड करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वो 2 लाख का जो टीवी परचेज किया गया है ना, हाँ सर, उसको सोल्ड कर दिया गया है सारे के सारे सेट को 25,000। एक सेट की वैल्यू कितनी है 25,000, तो 10 सेट कितना हो जाएगा, हाँ सर 10 सेट हो जाएगा आपका 2,50,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब 2,50,000 का मतलब मेरे पास पैसा कितना आएगा सर 2,50,000। तो चलिए बच्चों हमने जो है टीवी जो है सेल कर दिया, कितने में बेचा उसको जल्दी बताइए, 2,50,000। तो अभी हम लोग बात करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है, लेकिन मैंने सोल्ड कितना किया टीवी, तो मेरा टीवी चला गया, तो टीवी कितने का गया मेरा 2 लाख का, हाँ सर ये 2 लाख का आपका टीवी चला गया। उसके बाद इस पर प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट ऑन टीवी कितना आ जाएगा 50,000। उसके बाद आउटपुट ये क्यों नहीं चल रहा है जी, ये लो बच्चों, तो आउटपुट CGST 15,000। अब जब 2.5 लाख आप निकालेंगे 6% तो 15,000 आएगा। और आउटपुट क्या SGST कितना 50,000, ठीक है ना। तो टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,80,000। कैश अकाउंट में कितना आ जाएगा 2,80,000। बच्चों देखिए हम लोग जब उसको परचेज़ किए थे तो आउटर यानी स्टेट से बाहर किया था हमने, तो इंटर स्टेट पे किया था, तो हम लोगों ने वो IGST लगा था, और यहाँ पर मैंने विद इन स्टेट जो है सेल किया, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लगा है, आउटपुट लगा है, ठीक है ना, यानी CGST SGST दोनों लगा हुआ है। क्लियर, हाँ। तो 2 लाख का टीवी चला गया, 50,000 प्रॉफिट था, तो दोनों का हमने निकाला यहाँ पर, उसके क्या CGST यहाँ पर निकालिए। बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ पर परचेज और सेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं पता था कि हम लोग जो गुड्स हम लोग क्या इसी का इलेक्ट्रिक वाला काम कर रहे हैं क्या, ऐसा तो कुछ था नहीं। बस एक टीवी मैंने परचेस किया था, उसको मैंने प्रॉफिट पे सेल कर दिया, इसलिए मैंने इसको जो है उसके नाम से रिकॉर्ड किया। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने टीवी के नाम से रिकॉर्ड किया जब परचेस किया तब भी, और जब मैं सेल किया तो मैंने उसका प्रॉफिट अलग दिखाया, टीवी को अलग दिखाया, ठीक है ना। अगर ये गुड्स होता तो मैं लिखता सेल, यहाँ पर इन दोनों के बदले में क्या लिखता है, यहाँ पर सेल लिखता है 2,50,000, फिर लिखता 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST। क्लियर, हाँ सर क्लियर, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पेड इंश्योरेंस ऑफ 12,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस जब पे करेंगे तो फिर क्या होगा, वेरी गुड। तो बच्चों इंश्योरेंस हम जब पे करेंगे तो उसके ऊपर CGST और SGST भी लगेगा। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 12,000, इसका 6%, तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट CGST याद रखिएगा, इंश्योरेंस पे भी जो है CGST SGST लगता है 6%, और इनपुट SGST इसका 6% मैंने निकाला, तो ये हो जाएगा 2 कैश। पैसा मेरा टोटल कितना चला गया 13,440। ओके, हाँ सर। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, कह रहा है कि सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ द फर्म। अरे यार, हमको पर्सनल कार बेच करके पैसा बिजनेस पे लगाया, या जैसे दिल करे वैसे लगाया, मुझे क्या मतलब है इससे। हाँ सर, ये भी सही बात है। तो हमने कहा कि उसने बिजनेस में पैसा लगाया ना, तो आपने कहा हाँ, तो पैसा आया तो हम लोग एंट्री कर देंगे बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख, टू कैपिटल बताइए कितना सर, ये भी 1 लाख। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आपका था
कैपिटल। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, Good costing rupees 1 lakh were destroyed in fire. Insurance company admitted the claim for 75,000. These goods were purchased within Delhi. बच्चों याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए का जो है गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी को पता है मैंने पूरा का पूरा मैंने जो है उसको इंश्योरेंस करवाया था, पूरा का पूरा मैंने इंश्योरेंस करवाया था कि मेरा जितना भी गुड्स है मैं इंश्योर करवा दूं। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने अपना डेटर बना लिया कि आप जो है मुझको 1 लाख रुपए से क्या देंगे, 1 लाख रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने अपना डेटर बनाया, कितने से बनाया वो अभी हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं माल कितने का चला, तो टू परचेज कितने का, 1 लाख का था, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टू परचेज के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताइए। हाँ सर, अब हम क्या करेंगे, ये रुकिए गिर रहा है ये, इसको मैं क्या करूं, वेट, हाँ अब सही है, ठीक है ना। हाँ तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्या कहा, जल्दी बताइए। इंश्योरेंस का टू परचेज मैंने 1 लाख का कर दिया। अच्छा इस पे टू इनपुट, क्या इनपुट, CGST, तो इसका निकालेंगे 6,000 6% और टू इनपुट क्या SGST 6,000। बताइए बच्चों टोटल कितना आ जाएगा, 1,12,000। ओ 1,12,000 मतलब इंश्योरेंस कंपनी मुझको कितना देती, 1,12,000, लेकिन उसने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया बच्चों, सिर्फ वो कह रही है कि मैं भैया दूंगी आपको सिर्फ और सिर्फ 7,500। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कहूँगा ठीक है भाई, बैंक में मेरे तब पैसा आ जाएगा कितना, 75,000, और कितना मेरा नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा वो हमको नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों आपका जो नुकसान होगा 37,000। तो ये हो गया आपका लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, कितना 37,000। अच्छा टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी हमको बच्चों वो उसको मैंने डिटेल बनाया था 1,12,000 से, लेकिन उसमें से मुझे वो कितना दे रही है, सिर्फ 7,500। तो बाकी मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने डाल दिया लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 37,000, कितना 1,12,000। बस अगला देखते हैं पॉइंट। हाँ सर अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि परचेज मशीनरी फॉर 56,000 इंक्लूडिंग IGST ऑफ 6,000 एंड पेट कार्टेज कितने का, 5,000 का, एंड इंस्टॉलेशन कार्टेज 10,000 का। बच्चों एक बात बताइए, मशीन को मैंने परचेज किया है कितने में, 56,000 में, लेकिन उसमें 6,000 क्या है, IGST है, यानी उसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। और अभी हमको उसमें क्या क्या जोड़ना है, ये 5,001 और 10,001, टोटल हमको जोड़ना है कितना, 65,000। तो एक्चुअली मशीन की जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितना हो जा रही है। तो कहा गया मशीनरी अकाउंट डेबिट, सर मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, मैंने कहा बच्चों 65,000 से, मशीनरी अकाउंट डेबिट 65,000। ओह और क्या कर देंगे, और क्या कर देंगे, इनपुट IGST उस पर कितना है, 6,000 है। अब टोटल पैसा मेरा चला जाएगा टू बैंक लिखें या कैश लिखें, सर कैश यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू कैश 71,000। ओके हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि बच्चों गुड कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट प्रॉफिट 20% ऑन सेल लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड रिसीव अ चेक फ्रॉम अंडर 2% कैश डिस्काउंट। बच्चों इसको हम लोग फिर से ध्यान से देख ले, देखिए फिर यहाँ पर जो है प्रॉफिट किस पे दिखाया है, ऑन सेल पे, और दिया हुआ क्या, कॉस्ट है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, तो उसको बताइए कॉस्ट कितना है उसका, सर कॉस्ट आपका दिया हुआ 40,000 और प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, तो देखिए मैं यहां पर बता दूं, प्रॉफिट ऑन सेल आपका है, प्रॉफिट ऑन सेल है 20%। 20% का मतलब समझ रहे हैं, 20%, 20/100, अगर आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/5। बच्चों याद रखिएगा 1/5 अगर ऑन प्रॉफिट है, तो आप अगर कोई पूछे बताइए कॉस्ट पे कितना होगा, तो आप बस क्या करिए, इस 5 में से 1 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। अच्छा ये प्रॉफिट हो जाएगा 1/4, यानी प्रॉफिट अगर 1/5 ऑन सेल है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट पे कितना होगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। इसी तरह मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2/7, यानी ये सेल पे है, सेल पे है ऑन सेल, तो सेल कितना है, सेल आपका है 7 है, 7 रुपये में 2 रुपये प्रॉफिट है। कोई पूछे बताओ अगर कॉस्ट पे चाहिए तो क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 इसमें से 7 में से 2 घटा देंगे, कितना 2/5, यानी हो जाएगा ये ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहने का मतलब बस ऊपर वाला जो है माइनस कर देंगे आप, जब भी आप माइनस कर देंगे तो कॉस्ट नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर है उसको रहने दीजिए, ये 2 तो 2 हम रह ही देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, 20%, तो 20% ये क्या है, ये ऑन सेल है ना, 20% ऑन सेल है, तो 20/100 1/5 ऑन सेल हो गया। तो 1/5 अगर ऑन सेल है
तो अब हमको कोई कहे कि बताओ इसका प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना होगा, तो मैंने कहा अबे 1/5 ऑन सेल है, तो इसमें से कुछ मत करो, एक को ऊपर ही रखो और 5 में से एक को घटा दो, हो जाएगा ये ऑन कॉस्ट। बस बच्चों, तो ये प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। ये कॉस्ट मेरा है 40,000, तो ये लीजिए प्रॉफिट मैंने यहां पर निकाल दिया 40,000 का 1/4। तो अब ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड बच्चों, ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। तो बताइए कितना इसका हो गया वैल्यू, ये हो गया आपका 50,000 है ना। अब इस 50,000 में बताइए क्या लगना चाहिए, जल्दी बताइए। सर इस 50,000 पे ना, मैंने कहा हाँ बच्चों आप जो है लगा दीजिए। मैंने कहा क्या CGST और SGST, कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी है क्या, पहले वो भी देख लेते हैं। हाँ ट्रेड डिस्काउंट था बच्चों, माइनस कर दिए पहले ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने पहले माइनस किया, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इसका आ जाएगा कितना 10% है तो 5,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा बच्चों, ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है, आप नीचे लिखिएगा, जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो वर्किंग नोट नंबर 1 ही आपका हो जाएगा 45,000। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, CGST क्या करना है ऐड। तो इनपुट हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे बच्चों 6%, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये है 45,000 ना, तो आ जाएगा 2,700 और इसका भी आ जाएगा 2,700, ठीक है ना। अब इसका हम लोग जब टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये हम टोटल करके आपको बता दे रहे हैं बच्चों। ये आपका टोटल आ जाएगा कितना है, 45,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 50,400। कितना आ जाएगा 50,400 बच्चों, 50,400। अब इसमें से क्या करना है, क्या हो रहा है जल्दी बताइए। इसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे, कैश डिस्काउंट हो रहा है बच्चों, कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, एट द रेट ऑफ क्वेश्चन में कितना का है कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, कहाँ गया 2% बच्चों, 2%। तो 2% जो कैश डिस्काउंट, तो हो जाएगा ये 1,008। ये लेस कर देंगे, तो इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना 1,008 माइनस 1,008। तो ये आपका निकल करके आ जा रहा है बच्चों 49392। ये जो है अमाउंट हम क्या करेंगे जल्दी बताइए, वेरी गुड, ये अमाउंट बच्चों हमारे पास क्या होगा, हाँ यानी मेरे पास ये अमाउंट आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब एंट्री पास करें, हाँ सर एंट्री पास करिए। तो अब एंट्री हम लोग यहाँ पास करेंगे, कैश या बैंक में मेरे अकाउंट में कितना आ रहा है, तो कहा गया बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 4949392। उसके बाद बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग डिस्काउंट जो है मैंने कितना अलाउ किया है, कितना सामने वाले को अलाउ किया है, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउ हमने जो किया है वो ऊपर है 1008। ओके ये हो गया। उसके बाद सेल्स कितने का हुआ बच्चों, तो 2 सेल्स, यहाँ पर सेल्स देखिए आपने ये किया है फिर 45,000 का ये आपका सेल हुआ है, उसमें से क्या है 2 आउटपुट क्या चीज़ बच्चों, हाँ SGST, 2 आउटपुट SGST। अच्छा उसके बाद क्या कितना है, ये आपका है 2,700, फिर उसके बाद 2 आउटपुट CGST 2,700। बस हो गया, ठीक है ना। आप टोटल करेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आप कहते हैं, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहाँ लेते हैं, तो एक्चुअल मैंने इतने का सेल किया, ये मैंने आउटपुट CGST SGST दिया, क्योंकि मुझको यहाँ पर मिल गया था डिस्काउंट, मैंने दे दिया था सामने वाले को, तो मेरा नुकसान हो गया, मैंने नुकसान को ले दिया, पैसा मैंने इतना रिसीव किया, बस काम खत्म। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कह रहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस 50,000 एंड पेड इट मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट परचेज फ्रॉम बैंक पेड चार्ज 500। बच्चों दो मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी को आप डेबिट करिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसमें कोई CGST क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हम क्यों ज़बरदस्ती लगाएं। 50,000 और पेड कार्टेज मैंने किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बैंक चार्ज कितना हुआ है जल्दी बताइए, तो बैंक चार्जेस हमारा हुआ, ये भी मेरा खर्चा हो गया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 500 टू पैसा कितना मेरा चला गया बैंक से, टू बैंक अकाउंट कितना 50,500। बस ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको लगा, और आप इस पे जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको क्लियरिटी अच्छी तरीके से आएगी। हालांकि है बहुत इजी, बस समझना है, लेकिन एक क्वेश्चन लगा लेंगे आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ जो है बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। तो चलिए अगर आपको प्रॉब्लम हो
तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए, या हमको व्हाट्सएप पे अलग से आप जो है कोई भी दिक्कत हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।